क्या हाल है आप मुस्कुरा रहे थे वकील साहब की? मैं बस उनकी बातों पे हंस रहा था कि उनकी अपनी ओपिनियन है। जी ठीक है, उसका एहतराम है। बुनियादी तौर पे इकरार भाई, रूल ऑफ लॉ जो है ना पूरे पाकिस्तान के लिए एक ज़रूरी चीज़ है और वकला की हमेशा से रूल ऑफ लॉ की जंग रही है। यहाँ पे कोई भी लीडर आ जाए, किसी भी सियासी जमात से आ जाए, हम यही कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के जो है ना उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अभी रिसेंटली जो अभी बात हो रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, उसमें काजी फाइज ईसा साहब ने एक ऑर्डर फरमाया जिसमें 8 फरवरी को इलेक्शन है। उस ऑर्डर को देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने 30 तारीख को जो है ना वो डिलिमिटेशन की जो है ना वो कंक्लूड करनी थी लिस्टें, वो डिलिमिटेशन उन्होंने 30 तारीख को फिल वक्त तो पूरी कर दी। ठीक है। और 5 दिसंबर को पब्लिकेशन उनकी होनी थी, वो भी कर दी। ओके। अब अगला जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है अडॉप्ट करते हुए 14 दिसंबर को जो है ना उन्होंने शेड्यूल देना है, शेड्यूल देना है। ठीक है, वो शेड्यूल होगा 56 डेज पे मुहित। ओके। अगर देखें यहाँ कुछ बात आपने बात की है कि मीडिया को भी इंतबाह की गई है, चीफ साहब ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है कि कोई भी बात ना करे, कोई भी बात करेगा इस हवाले से कि इलेक्शन नहीं होने या कोई अफवाहें फैलाएगा तो उसमें उनको भी वो इंतबाह की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अपना केयर टेकर गवर्नमेंट को कि बताया गया है कि ये जो है ना इलेक्शन बिल्कुल टाइम पे होंगे और आपने करवाने हैं। अगर जो नहीं करेगा वो फिर एज पर लॉ जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन की समत दुरुस्त देख रहे हैं आप? देखिए मामला ठीक समत में आगे बढ़ रहे हैं आप इन्हीं कह सकते हैं कि अच्छे इलेक्शंस होंगे? हम तो यही होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे इलेक्शन हों। यहाँ पे अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ आप ये सोच लें कि जंगल का भी कोई कानून होता है। इस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं है? बिल्कुल, हमें तो नजर नहीं आ रहा है, 1 साल से तो नहीं नजर आ रहा। वकला का क्या किरदार है फिर? हम तो रेक्विजिशन दी है, हर जुमेरात को जो है एक रेक्विजिशन होती है, उसमें लाहौर हाई कोर्ट की कैबिनेट, लाहौर बार की कैबिनेट, वो मुकम्मल तौर पे उसमें सारे वकला इकट्ठे होते हैं, पूरी लीगल फर्टर्निटी वहाँ पे इकट्ठी होती है और वहाँ पे एक एक चीज़ जो आइन और कानून के हवाले से, आइन की बालादस्ती के हवाले से वहाँ पे बात भी की जाती है। हम तो देखिए सिविलियन के लिए, सिविलियन की सुपरमेसी के लिए और पाकिस्तान की सुपरमेसी के लिए हर तरह की एक जंग कर रहे हैं और ये माजी भी गवाह है इस बात। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच जी। आप कुछ मेरे कान में बता रहे थे सर, अब माइक में बता दीजिए। सर मैं गुजारिश इतनी सिर्फ करनी है कि 90 डेज में इलेक्शन अगर नहीं हुआ ना तो ये इलेक्शन गैर आईनी है। ये सब अब 8 फरवरी वाला इलेक्शन भी गैर आईनी है भाई, ये गैर आईनी है। क्या करें हम? इलेक्शन हो, बिल्कुल हो, अवाम पे छोड़े, अवाम ने किसको वोट देना अवाम पे छोड़े। ये छोड़े कौन प्लांटेड को, ये अवाम फैसला करेगी कि किसको लेके आना। ठीक है, 10 सीटों पे कर लेंगे बेईमानी, 15 पे कर लेंगे, 90% ये नहीं कर सकते, ये 95%। ठीक है, लोगों का मौकफ, लोगों को जाने दे, आजाद आना, जो जिस पे ठप्पा लगा के उसको कबूल करे। हमारी पार्टी चाहे मैं लोग जिस पे ठप्पा लगाना चाहते हैं, अगर वो ऑप्शन ही ना हुआ तो क्यों ऑप्शन, ये ऑप्शन हमने करना है। ये हम बिल्कुल, मैं आपके जरिए पैगाम देना चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल ऐसी हरकत कोई ना करे। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, समझ नहीं आ रहा। कोई हरकत ऐसी ना करे। अगर हमारा बल्ला या किसी पार्टी को हटाया तो यहाँ हम मुल्कगीर हड़ताल नहीं होगी, पूरी दुनिया में आप बदनाम होंगे। आप पहले बहुत ज्यादा मजाक उड़वा चुके हैं, बस कर जाए। लोग अब अंग्रेज हमें दे हंसते हैं, ये कौन सी बिज्जू टाइप कौम है कि जिसको ना कोई रूल ऑफ लॉ है ना कुछ है। 90 डेज से ऊपर आपका टाइम गुजर गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया, हमने मान लिया। आपके इलेक्शन हुए, हमने मान लिया, रो तो के चलें जी, वो ऊपर को ताकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला है ऊपर। जमहूरियत पलपने दे, हमें आगे बढ़ने दे, इलेक्शन होने दे, ना डरें किसी से भी। अगर हम आगे 5 साल के लिए, अगले दफा आप 5 साल के लिए आ जाइएगा, मौका दें आवाम को, मजाक खत्म करें। कुछ नहीं होता, हम बिल्कुल हमारे डर खत्म हो गए। एतदाल वाली बात की। फेयरनेस की जनाब आप सवाल पूछ रहे थे ना जी, तो फेयरनेस देखे ना, फेयरनेस कहाँ पे हो रही है आपके सामने है कि एक नॉन लीग की तो मीटिंग भी होती है, उनका जलसा भी होता है, पीपल पार्टी का जलसा भी होता है, मीटिंग भी होती है, पीटीआई का जलसा छोड़ के एक कॉर्नर मीटिंग भी हो तो वहाँ पे भी पुलिस का छापा पड़ जाता है। ये फेयर इलेक्शन हो रहा है, ये फेयर इलेक्शन हो रहा है। देखिए, ये परसों चौथ अभी कोर्ट के ऑर्डर से पीटीआई का ऑफिस ओपन हुआ है, तो कल मैं जा रहा था कॉलेज वहाँ पे लेक्चर देने, तो पता चला वहाँ पे पुलिस खड़ी और ऑफिस बंद कर दी है। भाई ये फेयर इलेक्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं। अच्छा, क्या आप कह रहे हैं कि करवाई ना? चलिए, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से। सर, इलेक्शंस के हवाले से बात हो रही है, माहौल आपको जो लग रहा है इलेक्शन की तरफ जाता हुआ, इस पर तो अगर भी हम नहीं कह सकते ना कि इलेक्शन की तरफ जाता हुआ जो माहौल लग रहा है, वो माहौल आपको एतदाल वाला लग रहा है, आपको गैर जानिबदाराना महसूस हो रहे हैं इंतखाबात? देखिए, 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं जी,
और ये जो अबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके इस्तेहकाम के लिए और जमहूरियत के लिए हम सबको मिलके काम करने की जरूरत है और इंशाल्लाह 8 तारीख को अवाम अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। गुजारिश सिर्फ ये है कि इस हवाले से तो आपके चेयरमैन भी खदशात का इजहार कर रहे हैं और वो भी सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये तो देखिए ये सारा कुछ जो है वो इलेक्शन का हिस्सा होता है, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होता है। ये रिवायती सियासी नारे हैं। जमहूरियत का हुस्न है ना, जमहूरियत का यही हुस्न है कि आपका नुक्ता नज़र जो है वो मुख्तलिफ होता है, आपका मंशूर मुख्तलिफ होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, तहरीक इंसाफ का अपना मंशूर है, मुस्लिम लीग नवाज का अपना मंशूर है, फजलुर रहमान साहब का अपना मंशूर है। सब अपने मंशूर के साथ, अपनी सोच के साथ, अपने नजरिए के साथ अवाम के पास जाएंगे और जिसको अवाम मुंतखब करेंगे अपने वोटों के जरिए। तो ये आप ये समझ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक एक सीनियर वकील की हैसियत से कि जिसको अवाम मुंतखब करेंगे वही हुकूमत बनाएगा? ये बिल्कुल यही तो जमहूरियत का मंशा है। जी ठीक है। नहीं, मंशा तो ये होगा भी, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये तो इकरारुल हसन की भी यही सोच है, मेरी भी यही सोच है। दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के देखें, पाकिस्तान के हर शहरी की यही ख्वाहिश है और यही सोच है। बिल्कुल ऐसा ही। और आपने जो इकरारुल हसन साहब, आप जो प्रोग्राम करते हैं, लोगों के इंसानी हकूक की बात करते हैं, जमहूरी हकूक की बात करते हैं, तो यही मीडिया का काम है, यही वकला का काम है, सिविल सोसाइटी का यही काम है कि हम लोगों को उनके हकूक दिलाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखें। इस वक्त पाकिस्तान में आईनी आज़ादियों की बात की जाए, इंसानी हकूक की बात की जाए और बतौर मजमूई एक गैर जानिबदाराना सियासी माहौल की बात की जाए, आप बतौर एक आईन और कानून के लंबरदार के आप सूरत हाल को तसल्ली बख्श पाते हैं? देखिए, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कन्फेडरेशन की कोशिश की जा रही है, तसादुम की तरफ लेके जाया जा रहा है या कुछ कुव्वतें ये काम कर रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नुमाइंदे की हैसियत से आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से ज़्यादा मुताबिकत रखती है अपने मंशूर में, इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ से ज़्यादा मुताबिकत रखती है? मुस्तकबिल में आपने कहा ना सब मिलजुल कर काम करें, किससे मिलना जुलना ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? इकरारुल हसन साहब, मुताबिकत नहीं हो सकती उस लिहाज से जैसे आप बात कर रहे हैं। नजरियात जो है वो अपने अपने ऐसा ही है। तहरीक इंसाफ की अपनी सोच है, मुस्लिम लीग नवाज की अपनी सोच है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सोच है और उसकी एक तारीख है और लोगों के सामने है। ये हम सबकी यही तवक्कुह है। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान की अदालतें इस वक्त दुरुस्त काम कर रही हैं? बिल्कुल, बड़ा मैं क्लियर हूँ इसके ऊपर। हमारा अदालती सिस्टम, आईन पाकिस्तान जो हमेशा प्रियम्बल में कहता है कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद हमारे पिलर हैं जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हम बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कहाँ हो रही है? क्या किया जाए? अब देखें, हम रूल ऑफ लॉ की हमेशा बात करते हैं, हमें इदारों को कहते हैं मजबूत होना चाहिए, जुडिशरी को अपने पांव पे खड़ा होना है, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए फायद ईसा साहब, उन्होंने कहा हमने ये काम करना है, हमने मुल्क के अंदर इंतखाबात भी कराने हैं, हमने बाकी चीज़ों को भी लेके चलना है। लेकिन आप पिछले दिनों देख रहे हैं क्या हालात हो रहे हैं। उससे पहले ऑनरेबल हमारे जो लास्ट चीफ जस्टिस से बंदयाल साहब, उन्होंने जजमेंट पास की कि इलेक्शन कमीशन ने अपना टाइम के ऊपर इलेक्शन नहीं कराया और ऑर्डर फ्री पास किया। इस तरह मैं एक दो सवाल आपसे और भी, अगर मुझे इजाजत दीजिए मैं सबसे बात करके फिर वापस